हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। आपको पता है गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में 5th चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था और जो हमारे टॉपिक थे वो थे मृदा उपचार, कारखानों का अपशिष्ट, चींटी का डंक। आई होप ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपके अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था आप लोगों की कोई कमेंट भी नहीं है, आप लोगों को कोई डाउट भी नहीं है, तो आप लोगों की मतलब आपको अच्छे से सबको समझ आ चुका है। और हम लोग अब बात करने वाले हैं 6th लेसन। जैसे कि आप सभी लोग हेडिंग में भी देख पा रहे हैं, हमारे जो लेसन का नेम है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आखिर ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। इसीलिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट लगे ना तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे भी अगर कमेंट नहीं करते तो मुझे भी लगता है कि हाँ आपको मे बी अब सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे प्लीज़ बता दिया करिए। अगर कुछ गलत तो आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगी। अगर आपको एक भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो हेडिटेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो गाइस आज हम बात करेंगे यहाँ पे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे कुछ बातें ये जान लेंगे आखिर इस चैप्टर में हमें क्या क्या बताया जाने वाला है। तो गाइस ये जो आपका चैप्टर है, आप सभी जानते हो कि पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो 3 पदार्थ हैं? सॉलिड जो कठोर होते हैं, द्रव जो तरल होते हैं, गैस, ठीक है। इन तीनों भागों में, इन तीनों पार्ट में इसको डिवाइड करा गया है। इन तीनों के तरह क्या होते हैं, जो पदार्थ होते हैं ना वो पूरी पृथ्वी पर समाहित होते हैं। इन तीनों में पदार्थ जो होते हैं वो पूरी पृथ्वी पर समाहित होते हैं। पदार्थ का जो एक चौथा स्टार्ट होता है, एक चौथा जो उसका भाग होता है ना, तो उसका नाम होता है प्लाज्मा। लेकिन आप सोचोगे कि ये तो हमने कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो गाइस मोस्टली जो इनको पार्ट में डिवाइड करा गया है वो 3 पार्ट्स में करा गया है, सॉलिड, द्रव और गैस। ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस क्या होता है कि अब हम ये जानें कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आखिर क्या होता है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। तो गाइस होता क्या है कि भौतिक किसी भी पदार्थ का बाहरी हिस्सा बताता है। जो भौतिक होता है ना वो किसी भी पदार्थ का बाहरी हिस्सा बताता है, और किसी भी पदार्थ का आंतरिक हिस्सा वह बताता है। कौन बताता है? रासायनिक बताता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसीलिए आपको इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। और गाइस भौतिक जिसे हम चेंज होता देखते हैं, ठीक है, बदलता हुआ देखते हैं, वो भौतिक कहलाता है। रासायनिक पदार्थों में आंतरिक संरचना परिवर्तित होती है। दोनों में काफ़ी अंतर होता है, दोनों एकदम सिमिलर नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर में आपको बताया क्या क्या जाने वाला है, थोड़ा इस पर थोड़ा हम फोकस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानना। इससे क्या होगा कि हमारे काफ़ी अच्छे से हम आगे के पॉइंटों को समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर में आपको भौतिक चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और आपके रासायनिक चेंज हो रहे हैं। वो क्या है कि उन दोनों में जो डिफरेंट है वो कैसे हो रहे हैं, कौन से पदार्थों के साथ हो रहे हैं, कैसे आप ये पहचानोगे। जैसे लोहे में जंग का पड़ना, तो ये भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है। इसमें कौन सा एक अलग पदार्थ निकलता है रासायनिक पदार्थ में से, जिसमें जंग का लगना एक अलग पदार्थ होता है, ठीक है। तो दोनों में असामान्यताएं काफ़ी होती हैं, सिमिलर ये नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूध में दही का होना, ये कौन सा परिवर्तन है। या फिर आप सोचोगे कि यहाँ पे कौन सा परिवर्तन है जो दूध में दही बन रहा है, तो क्या हो गया, ये बिल्कुल अलग प्रोसेस हो गया कि हाँ दूध से दही बन रहा है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कौन सा परिवर्तन होता है। दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होता है उसमें इंक्लूड होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी बातें आपको इस चैप्टर में बताई जाने वाली हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, इसीलिए आपको इंटरेस्ट लेके ही पढ़ना होगा, ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना है। तो गाइस अब हम यहाँ पे बात करें भौतिक परिवर्तन में ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिसे हम भौतिक बोल रहे हैं। आपको पता है? नहीं पता ना? अगर जिसको पता है वो भी इस वीडियो को देखें, और जिसको नहीं पता है वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि अपने अपने फ़ायदे होते हैं हर चीज़ के, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। तो गाइस होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी कागज़ को लिया
और कागज़ को लेने के बाद हमने क्या करा, उसको टुकड़ों में काट दिया, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो होता क्या है, तो हमने इसे क्या करा, हमने इसे टुकड़ों में काट दिया। टुकड़ों में आप इस तरह से काट लेंगे। तो गाइस होता क्या है कि ये जो कागज़ है, कागज़ के टुकड़े आप देख रहे हैं या फिर कोई पदार्थ बन गया ये, तो ये भौतिक बाहरी रूप से क्या होता है, भौतिक का मतलब होता है बाहरी रूप से। बाहरी रूप से कहने का मतलब आप सभी समझ पाओगे, तब आप इसका भौतिक का आप मीनिंग समझोगे। तो क्या होता है इसकी किसी भी पदार्थ की जो आकृति होती है या फिर उसका रंग होता है, उसका स्टेट होता है, ये जिसमें भी परिवर्तन होता है, दिखाई देने वाला भाग, ये सभी भौतिक भाग हैं। ठीक है, आपको थोड़ा लग रहा होगा स्टार्टिंग में कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी लोगों को समझ भी आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि मैं आपको काफ़ी अच्छे से आपको समझाऊंगी। उसके बाद भी अगर आपके में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। क्या होता है गाइस कि ये जो होता है ना कि आपका पहले संपूर्ण कागज़ होता है, ठीक है, देन इसको हम क्या करते हैं, हम इसको कई सारे भागों में बांट देते हैं, कई सारे हिस्सों में हम इसे बांट देते हैं, भौतिक आकार में बदल गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा आकार था, देन कट के ये छोटा हो गया। ये क्या हुआ था, पहले बहुत बड़ा था, ठीक है, बहुत बड़ा था, और बहुत बड़ा होने के बाद हमने इसको कागज़ में कट कर दिया, थोड़ा पार्ट हमने इसमें कुछ पार्टों में हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया। इससे नया पदार्थ कुछ नहीं बना, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन जैसे नमक का घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन होता है, चीनी का घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। तो गाइस क्या होगा, आप सोचोगे नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन कैसे बता रही है मैम, ये तो रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। बताऊँ मैं आपको कैसे, कि आपने क्या करा, नमक को पानी में घोला, देन आपने क्या करा, वो उस टाइम पे नमक आपको नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि वो पानी में घुल चुका है। लेकिन तब आप उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, और उड़ने के बाद जो आपका नीचे बचेगा वो सारा नमक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हुआ, क्यों, क्योंकि इससे कोई नए पदार्थ की सृष्टि नहीं हो रही है। बल्ब का जलना, ये क्या हो गया, ये भौतिक पदार्थ हो गया। आप देखेंगे, आप अपने मोबाइल की लाइट हो गया, ठीक है, मोबाइल की लाइट, तो आप किसी अंधेरे रूम में जाते हैं, तो अंधेरे में आप जाएंगे तब, तो आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर लेते हैं कि हाँ वहाँ पे अंधेरा हो रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे करके चले जाएंगे रूम में। देन तब आप रूम से बाहर आ जाते हैं, तब आप रोशनी में आ जाते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, तो आप लाइट में आ जाते हैं, तो आप उसको स्विच को ऑफ कर देते हैं, दैट्स लाइट बंद हो जाती है। उसके बाद आप दोबारा कहीं जाएंगे अंधेरे में, तो आप फिर उसको लाइट को जला लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है उससे ना तो किसी पदार्थ की सृष्टि हो रही है अलग पदार्थ की, और तब आप बल्ब जलाते हैं या फिर आप रूम की लाइट ओपन करते हैं, तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं, जला भी सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, कभी भी जला सकते हैं। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। घी का जमना, ये भी एक आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी गाइस। तो रासायनिक परिवर्तनों में हमेशा एक नए पदार्थ की सृष्टि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑलवेज उसमें एक नए पदार्थ की सृष्टि ज़रूर होगी। जो पहले वाले पदार्थ होते हैं ना, उनसे बिल्कुल जो नए पदार्थ की सृष्टि होती है वो बिल्कुल काफ़ी अलग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि इन कागज़ के जो टुकड़े हैं उनको हम जला देते हैं, हमारे किसी काम के नहीं है, हम क्या करेंगे, उसको जला देंगे। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, ये आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। कागज़ के टुकड़े, ठीक है, कागज़ के टुकड़े लिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, इससे हीट होती है, तो हीट हमें उत्सर्जित करते हैं। तो तब हमने हीट ली उससे, तो कागज़ के अंदर की जितनी भी एनर्जी थी वो हीट के रूप में बाहर निकल जाती है। तो क्या होता है, तब वो हीट के रूप में बाहर निकल जाती है, तो अब यहाँ पे आपका एक नया परिवर्तन बन गया, राख। ठीक है, कौन सा परिवर्तन बन गया, राख। कागज़ जले, कागज़ से एक नए पदार्थ की सृष्टि हुई, वो उसका नाम क्या निकला, उसका नाम हो गया राख। ठीक है, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कह रहे हैं। कौन सा परिवर्तन कह रहे हैं, हम इसे रासायनिक परिवर्तन कह रहे हैं। तो इस बात को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको समझ लेना है। एंड गाइस, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है। और आपके देखिए, मैं डेली कमेंट देखती हूँ, तो काफ़ी लोगों की देखिए, मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अच्छी अच्छी कमेंट कर दिया करिए। अगर आपके मन में कोई भी 1% डाउट रहता है कि नहीं मेरे ये समझ नहीं आया,
फिर आप सोचोगे कि अगर मैं कमेंट करूँगा तो मैम सोचेंगी इसी लड़के को समझ में नहीं आता या फिर इसी को समझ नहीं आता, और सबको तो समझ आता है। तो आप ये जो ना ये बात अपने माइंड में कभी भी फिट नहीं करेंगे। तो कभी भी ये ना सोचे कि सामने वाला बंदा क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहा तो मैं भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करूँगा। देखिए सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, उसका हो सकता है उसकी कैचिंग पावर ज़्यादा अच्छी हमारी कैचिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है कि हमें सामने वाले बंदे ने बताया, हो सकता है हमें नहीं समझ आया हो। तो इसीलिए आपको कंपेयर नहीं करना है और आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुटअप करना है। कोई भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं समझ आ रहा है या फिर किसी को भी लेके कोई भी डाउट है तो आप उसको मन में नहीं रखना है, देन आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हम लोगों ने यहाँ पे बात करी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। इसके मैंने आपको भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स बताए, रासायनिक परिवर्तन का भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। और गाइस कल की वीडियो में जो हम बात करेंगे यहाँ पे, हम कल बात करेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में 6.1। तो आपको काफ़ी अच्छे से जो ऊपर वाले टॉपिक थे जो मैंने आपको बताए थे वो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लेना है। देन आपके समझ आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लेना। अगर मुझे लगा कि हाँ मैं उसके लिए सेकंड वीडियो बना सकती हूँ, हो सकता है कि ज़्यादा क्वेरी हो कि अगर आपके कोई नहीं समझ आया टॉपिक तो मैं उसके लिए आपके लिए सेकंड वीडियो बना के डाल दूँगी। इसीलिए आपको ठीक है जो भी पढ़ना है काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।